अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल-अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिअल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल सुब्हानहु युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल-क़ौलि अस्साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तरीहुन व मुस्तराहुन मिन्हु अल-हदीस कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़, हर किस्म की बड़ाई और किबरियाई उस एक अल्लाह रब्बिल आलमीन अहकमुल हाकिमीन इलाहुल आलमीन के लिए है, जो अल्लाह तबारक व तआला मौत व हयात का खालिक है और जन्नत व जहन्नम का खालिक है। जन्नत के लिए कुछ लोगों को उसने पैदा किया, दोज़ख के लिए कुछ लोगों को उसने पैदा किया। एक ऐसा दीन नाजिल किया कि जिसमें जन्नत का रास्ता मौजूद है और अहले जन्नत की सिफ़ात मौजूद है। सुब्हानल्लाहि मा अज़मा शानुहु, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सलातो सलाम इसके बाद अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात गिरामी पर, कि जिन्होंने अल्लाह के दीन को मुकम्मल अपनी उम्मत तक पहुँचा दिया। जन्नत का रास्ता उनके लिए हमवार किया, जन्नत का रास्ता उनके लिए दिखा दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द व सलात के बाद आज 29 सफ़र 1442 हिजरी मुताबिक 16 अक्टूबर 2020 ईस्वी खुतबे जुमा का उर्दू में आपकी खिदमत में खुलासा पेश किया जा रहा है। आज के ख़तीब साहब ने जिस मौजू पर खुतबा दिया वो है मरने के बाद क्या होगा। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने मौत व हयात की कशमकश दुनिया में रखी है। लोग जीते हैं, लोग मरते हैं। इसकी वजह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान की कि क्यों ये मामला है, कि ये क्यों ऐसे होता है कि लोग जीते हैं फिर मरते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि किसका अमल अच्छा है। सूरह मुल्क की आयत जो 29वें पारे की पहली सूरा है, उसमें अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ही की वो ज़ात है जिसने
मौत और हयात यानी जीना मरना उसने रखा है, इसकी तख्लीक की है, पैदा किया है मौत और हयात को, ताकि वो आजमाए कि कौन सबसे अच्छा अमल करता है। तो मालूम हुआ ये मौत और हयात के पीछे अहसन अमल देखा जाता है, और अहसन अमल जिसकी तफसीर आई है वो अमल जो लिल्लाह किया जाए और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो के मुताबिक हो, वो अहसन अमल है। मरना तय है, सबको मालूम है, बीमारी से मरे या बगैर बीमारी के मरे, सबब हो या बिला सबब हो, बचपन हो या जवानी हो या बुढ़ापा हो, जिसका वक्त आ जाए मौत का, कोई उसको मौत से नहीं रोक सकता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कुल्लु मन अलैहा फान, सबको फना होना है जो जमीन पर बसते हैं। अल्लाह के नामों में से एक नाम हई है जो आयतुल कुर्सी में है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हई। अल्लाह जिंदा है, उसको मौत नहीं आती, हमेशा से हमेशा रहेगा। इंसान जितनी अपनी सेहत का ख्याल रखे, सेहत का ख्याल रखना चाहिए, सेहत का ख्याल रखना चाहिए, सेहत को गनीमत समझना चाहिए, शरीयत की तालीम है। लेकिन बताना मेरा मतलब ये है कि कितनी भी आप अपनी सेहत की फिक्र कर लें, ख्याल कर लें, मरना तय है। मौत से किसी को दुस्तगारी नहीं है, कोई बच नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता। वलो कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, आयतें मौजूद है। मौत के बाद जो मामला होता है वो जो है हदीसों में बयान किया गया है। आयतें हैं, हदीसें मौजूद हैं, नुसूस हैं, जिनमें बयान किया गया कि किस तरीके से इंसान के मरने के बाद उसके साथ मामला होता है। आपको पता है मौत का मतलब यह है कि रूह कब्ज होती है, तो उसकी रूह जब कब्ज होती है तो क्या होता है, रूह को कहाँ ले जाते हैं, क्या कुछ करते हैं। इस सिलसिले में आइए मुस्लिम अहमद की इस हदीस को आप सुने, जिस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बयान फरमाया कि क्या कुछ मरने के बाद होगा। बरा बिन आसिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, सहाबी रसूल कहते हैं, खरजना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जनाज़ति रजुलिन मिनल अंसार, कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले एक अंसारी सहाबी के जनाजे में, एक अंसारी शख्स के जनाजे में हम गए जिनका इंतकाल हो गया था। फंतहीना इलल क़ब्र, हम कब्र तक पहुंचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ हैं। उस अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र के पास पहुंचे और लहद उनकी बनाई गई, जो कि कब्र की एक शक्ल होती है। शक जो है दूसरी शक्ल है लहद। गड़ा खोदने के बाद कब्र का थोड़ा सा अंदर के हिस्से में खोदते हैं, देखा होगा ना आपने, वहाँ मैयत को रखते हैं, फिर उसको क्लोज करते हैं, बंद कर देते हैं पत्थरों से या ईंटों से, पक्की ईंटों से वगैरह। इसको कहते हैं लहद। और हदीसें सिलसिले में मौजूद हैं। मुशरिकों के लिए शक है, हमारे लिए लहद है। यानी वो लोग क्या करते थे मुशरिक मक्का, वो सिर्फ गड़ा खोद के उसी में डाल देते थे, लहद की शक्ल नहीं होती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। उसके बाद वजलसना हौलहु, साहबी कहते हैं बरा बिन आसिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ गए, खामोश बैठे थे, गोया कि हमारे सरों पर जो है परिंदे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से ज़मीन में जैसे आदमी बैठ कर करता है, लकड़ी से जो है उस छोटी सी लकड़ी से इस तरीके से ज़मीन में कर रहे थे। फ़रफ़अ रअसहु, फिर थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक को उठाया, फ़क़ाल, और फरमाया, इस्तईदु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह की पनाह मांगो कब्र के अजाब से, अल्लाह की पनाह मांगो कब्र के अजाब से, अल्लाह की पनाह मांगो कब्र के अजाब। 3 मरतबा या 2 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई कि हम अल्लाह की
पनाह तलब करें कब्र के अजाब से, जो कि सच्चा है, बरहक है। कब्र का अजाब होगा, कब्र का फितना होगा। फितना मतलब सवालात, जैसे कि इस हदीस में और बहुत सारी इस सिलसिले में रिवायतें हैं, और उसको उसूल सलासा कहा जाता है, जिसके मुतालिक किताबें भी, किताबचे भी मौजूद हैं कि हर एक से उसकी कब्र में 3 सवालात होते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क्या होगा उसके साथ जब इंसान मर जाता है। मोमिन बंदा मरता है तो उसके साथ क्या होता है, काफिर बंदा, मुनाफिक बंदा मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है। इरशाद फरमाए, इन्नल अब्दल मुमिन इदा कान फी इनक़िताइन मिन दुनिया व इक़बाल मिन आखिरह नज़ला इलैहि मलाइकतुम मिन अस्समा बीदुल वजूह कान्न वजूहुहुम अश-शम्स इला आखिरिल हदीस। नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, मोमिन बंदा वो बंदा जिसको अल्लाह पर और आखिरत पर और अल्लाह ने जिन जिन चीज़ों पर ईमान रखने के लिए कहा उन तमाम चीज़ों पर उसका ईमान होता है। जब वो दुनिया से जाता है, दुनिया उसकी ख़त्म, दुनिया की ज़िंदगी, आखिरत की तरफ कुछ कर रहा है, आखिरत की तरफ अब उसको जाना है, दुनिया से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, तो फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं। खूबसूरत फरिश्ते, गोरे रंग के फरिश्ते, गोया के उनके चेहरों पर जो है सूरज की रोशनी चमक रही है, और जन्नत का कफन लेकर आते हैं, जन्नत का कफन लेकर आते हैं और जन्नत की खुशबू लेकर आते हैं, और बैठ जाते हैं फरिश्ते अला मद्दल बसर, या मद्दल बसर, जहाँ तक इंसान की निगाह जाती है वहाँ तक फरिश्ते बैठ जाते हैं। उसके बाद कहते हैं, उखरुजी अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मुतमइन नफ्स निकल, यानी रूह को निकलने का हुक्म देते हैं जिस्म से। मोमिन बंदे के जिस्म से उसकी रूह को निकलने का हुक्म देते हैं फरिश्ते, क्योंकि रूह लेने के लिए आए हैं, क्योंकि उसकी मौत हो गई है। तो कहते हैं, ए रूह, ए मुतमइन नफ्स, इत्मीनान वाली नफ्स, निकल जिस्म से। उखरुजी इला मगफिरतिन मिन अल्लाह व रिदवान, अल्लाह की बख्शिश और उसकी खुशनूदी की तरफ निकल, ए नफ्स मुतमइन्ना, ए पाक रूह, ए इत्मीनान वाली रूह। तो फिर वो निकलती है और उसको फरिश्ते लेते हैं, और जब फरिश्ते उसको लेते हैं उसके बाद उस कफन में और उस खुशबू में जो जन्नत से लेकर वो आए थे उसमें उसको रख देते हैं। रूह को कफन में रखते हैं, जो कफन वो जन्नत से लेकर आए थे, और खुशबू जो जन्नत से लेकर आए थे। फिर लेकर उसमें से खुशबू निकलती है। जाहिर बात है जन्नत की खुशबू है। दुनिया की इत्र, परफ्यूम आप देखें उसका क्या आलम होता है, ऊद या अच्छी किस्म की खुशबू आदमी लगाए कपड़े पर, धो ले कपड़े को, उसके बाद भी खुशबू बाकी रहती है। आदमी अगर हाथ मिलाए किसी से तो बहुत देर तक जिससे उसने हाथ मिलाया उसके हाथ में खुशबू रहती है। दुनिया की खुशबुओं का असर आप देखते हैं, आदमी गुजरता है, चला जाता है, उसके बाद भी उस जगह पर उस खुशबू को लोग महसूस करते हैं। ये तो दुनिया की बनाई हुई चीज़ें। जन्नत की खुशबू तो जन्नत की खुशबू है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ज़मीन में सबसे अच्छी जो खुशबू होती है, ऐसी खुशबू, ऐसी महक निकलती है। फिर फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उस रूह को, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उस रूह को आसमान में ले जाते हैं, जिसको जन्नत के कफन में रखे थे। मोमिन बंदे की रूह ले जाते हैं और गुजर होता है। जाहिर बात है आसमान एक नहीं है, 7 हैं, तो हर आसमान पर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है। तो गुजरते हैं, तो फरिश्ते जब फरिश्तों के पास से गुजरते हैं तो फरिश्ते अपने साथियों से पूछते हैं, मा हादिहि रूह तय्यिबा, क्या है, किसकी है ये पाक रूह, ये अच्छी रूह, ये पाक रूह किसकी है। तो फरिश्ते जवाब देते हैं, रूह फुलान इब्न फुलान, ये फुलान इब्न फुलान की रूह है। बेहतरीन नाम, जो नाम उसको सबसे ज़्यादा दुनिया में पसंद था, जिस नाम से उसको पुकारा जाता था दुनिया में, वो नाम उसका लेकर कहते हैं ये फलां बंदे की रूह है। तो जन्नत के फरिश्ते, आसमान के फरिश्ते आसमान का दरवाज़ा खोलते हैं और उसका इस्तकबाल करते हैं।
फिर उसके बाद दूसरे आसमान की तरफ ये रूह चाहती है, ले जाते हैं फरिश्ते, तो वहां भी फरिश्ते पूछते हैं जो दूसरे आसमान के फरिश्ते हैं, किसकी इतनी अच्छी रूह है, ये पाक रूह किसकी है? तो फरिश्ते जवाब देते हैं जो नीचे लेकर आए, जो लेकर जा रहे हैं रूह को, वो कहते हैं फलान बिन फलान की रूह है। और यही मामला तमाम आसमानों पर होता है, ठीक है, सातवां आसमान। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बाद कहता है उक्तुबू किताब अब्दी फी इल्लियीन वईदूहु इलल अर्द फ़इन्नी मिन्हा खलक़तुहुम वफ़ीहा उईदुहुम वमिन्हा उख़रिजुहुम तारतन उख़रा। अल्लाह अज़्ज़ व जल बयान फरमाता है, हुक्म सादर फरमाता है कि मेरे इस बंदे के नाम अमाल को इल्लियीन में लिख दो। इल्लियीन वो जगह है जहां नेक लोगों के नाम अमाल दर्ज होते हैं। सिज्जीन वो जगह है जहां गुनहगारों के गुनाहों को नोट किया जाता है, उनके रजिस्टर मौजूद होते हैं। और इसका जिक्र कुरान में मौजूद है, किताबुल इल्लियीन और सिज्जीन। चलिए, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है, दूसरा हुक्म, इसकी रूह को जमीन पर ले जाओ वापस। इस नेक बंदे की रूह को जमीन पर ले जाओ वापस, क्योंकि मैंने जमीन से इनको पैदा किया है, मैंने इंसान को जमीन से पैदा किया है और उसी में उसको लौटाऊंगा और दोबारा जमीन से उसको निकालूंगा, यानी क़यामत के दिन उसको दोबारा जिंदा करूंगा, ये मतलब है। तो अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए फरिश्ते उसकी रूह को लेकर ज़मीन पर आते हैं। फिर ज़मीन में उसकी फरिश्ते उसकी रूह को उसके जिस्म में डाल देते हैं। अच्छा, ये जब मामला होता है ना, अभी जो आपने सुना ना, अभी समझा भी ना आपने, दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है ना, वक्त है इतना। ये जब मामला होता है तब तक इसका मामला जो जिस्म में, जाहिर बात है रूह लेकर चले गए फरिश्ते, बॉडी कहाँ है उसकी, जिस्म ज़मीन में है। अब उसको गुस्ल, कफन, जो ज़मीन दुनिया में हम करते हैं ना, मय्यत को नहलाना, कफन पहनाना, फिर उसको ले जाकर जो है कब्र में रखना, जनाजे की नमाज भी पढ़ना उसकी, फिर उसको कब्र में ले जाकर रखते हैं। ये मामले तय होते हैं नीचे ज़मीन पर। और ये अभी आपने जो सुना, ये आसमान में होता है, जो उसकी रूह को ले जाते हैं और उसकी रूह के साथ होता है। फिर उसके बाद उसकी रूह वापस आ जाती है, कब्र में उसको दाखिल कर देते हैं मय्यत को, तदफीन का मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद लोग चले जाते हैं तदफीन करके। दो फरिश्ते मुनकर नकीर कब्र में उसके नाजिल होते हैं, अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह को उसकी बॉडी में वापस लौटा दिया जाता है। उसके बाद उसको जिंदा किया जाता है, कब्र में बिठाते हैं उसको, जैसे कि हदीस में फयजलिसान ही, ये दोनों फरिश्ते उस बंदे को बिठाते हैं, बिठाकर उससे सवालात करते हैं, मन रब्बुक, बताओ तुम्हारा रब कौन है। मोमिन बंदा है, मोमिन बंदी की रूह है ना ये हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो कहता रब्बी अल्लाह अज़्ज़ वजल, मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ वजल है। फ़यक़ूलान लह, दूसरा सवाल करते हैं मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है। मोमिन बंदा कहता है मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा और आखिरी सवाल करते हैं मा हादर रजुल अल्लज़ी बुइथ फ़ीकुम, जिस आदमी को तुम्हारे लिए भेजा गया था उसके बारे में तुम क्या कहते हो। तो मोमिन बंदा कहता है हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फ़यक़ूलून लह वमा इल्मुक, तो फरिश्ते उससे पूछते हैं तुमको कैसे पता चला इसका। तो वो कहता है क़राअतु किताब अल्लाह अज़्ज़ व जल फ़आमनतु बिह व सद्दक़तु, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा और उस पर ईमान लाया, यानी कुरान की तिलावत मैंने की, कुरान को पढ़ा मैंने समझकर और मैं उस पर तस्दीक करता हूँ, मैं उस पर ईमान लाया और मैंने उसको सच कहा। फ़युनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से अल्लाह की आवाज़ आती है और अल्लाह ताला कहता है सदक़ अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे बंदे ने सच कहा। फ़फ़रिशू लहू मिनल जन्ना, जन्नत का बिछोना इसको बिछाओ, जन्नत का बिस्तर इसके लिए बिछाओ। वअल्बिसूहु मिनल जन्ना, जन्नत के कपड़े इसको पहनाओ। और वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना, और जन्नत की तरफ निकलने का एक दरवाज़ा इसके लिए खोलो। ये अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के फरिश्ते इस अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़यातीही मिन रूहिहा व तीबिहा, तो जब जन्नत का दरवाज़ा इसके लिए खोला गया, कब्र में है,
क़यामत तो वाक़ई नहीं हुई ना, ये कब्र का मसला चल रहा है। जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खोला गया तो जन्नत की खुशबू, जन्नत की ठंडी पाक बेहतरीन हवा आती है, उससे वो महदूद होता है। और जहां तक इंसान की निगाह जाती है कब्र उसके लिए कुशादा कर दी जाती है, चौड़ी कर दी जाती है। मोमिन बंदे की कब्र को चौड़ी कर दिया जाता है जहां तक इंसान की निगाह जाती है। और उसके बाद क्या होता है, वयाती ही रजुलुन हसनुल वजह, एक आदमी आता है उसके पास कब्र में। कौन आता है? आदमी, खूबसूरत शक्ल का, बेहतरीन कपड़े पहने हुए, अच्छी खुशबू लगाकर। फयकुल, आकर कहता है अबशिर बिल्लदी यसुर्रक हादा यौमुक अल्लदी कुन्त तुअद, खुशखबरी हो तुमको जिसका तुमसे वादा किया गया। आज वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था, आज वो दिन तुम्हारा पूरा होने वाला है। तो वो ताज्जुब करता है मोमिन बंदा कब्र में, कौन है भैया? तो पूछता है मन अंता, कौन हो तुम? आपका चेहरा बड़ा प्यारा चेहरा है और खैर लेकर आए हैं आप मेरे पास, खुशखबरी आप सुना रहे हैं, तो कौन है आप? तो वो आदमी कहता है अना अमलुका सालिह, मैं तुम्हारा नेक अमल हूं, मैं तुम्हारा अच्छा अमल हूं, मैं तुम्हारा नेक अमल हूं। फयकुल, ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता या रब, यानी है रब्बी, रब्बी अक़िमिस्सा, रब्बी अक़िमिस्सा हत्ता अर्जिअ इला अहली व माली, ऐ मेरे रब क़यामत को अभी कायम कर दे, ऐ मेरे रब क़यामत को अभी कायम कर दे ताकि मैं मेरे घर वालों के पास जाकर उनसे मिलूं और उनको ये खुशखबरी सुना दूं। हदीस और है जिसमें आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, ये तो मोमिन का मामला हुआ, लेकिन काफिर और मुनाफिक का मामला इसके बिल्कुल बरअक्स होता है। काफिर और मुनाफिक का मामला इसके बिल्कुल बरअक्स होता है। यानी आपने जो सुना उसके अपोजिट, मतलब खुशबू छीनी, उसको ले जाते हैं और जो उसकी रूह को निकालते हैं तो रूह भटकते रहती है, रूह उसकी भटकते रहती है, तो बड़ी शिद्दत के साथ, तकलीफ के साथ उसके जिस्म से उसकी रूह को निकालते हैं। खबीस रूह, खबीस बदबू उसमें होती है, तमाम चीज़ें जो है इसके अपोजिट है जो आपने अभी हदीस में सुना। फिर जो है उसके साथ भी मामला होता है और उसके साथ सख्तियाँ होती हैं और फरिश्ते जो है उस पर लानतें भेजते हैं, और उसके बाद जो है कब्र में जब सवालात होते हैं तो जवाब भी वो सही नहीं देता है। वो कहता है हा हा ला अदरी समिअतुन्नास यक़ूलून फ़क़ुल्तु, हाय हाय मुझे नहीं पता, मैंने लोगों से जो सुना वो कहा। तीनों सवालात के जवाब वो नहीं देता है क्योंकि वो मोमिन नहीं है। तो फरिश्ते उसको मारते हैं, ऐसी मार मारते हैं कि जिससे जो है वो चीखता है, चिल्लाता है, सिवाय इंस और जिन के सारी मखलूक उसको सुनती है। अगर इंसान उस आवाज़ को सुन ले अगर, तो अपने मुर्दों को दफन ना करे डर के। बहुत सख्त उसको अजाब दिया जाता है, कब्र उसकी तंग कर दी जाती है और जहन्नम के अजाब जो है उसको खबर दी जाती है कि जहन्नम में जो है तुमको जो है जलाया जाएगा। इस किस्म के उसके साथ मामले होते हैं। और अभी जो आपने आखिर में सुना, ऐसे उसके पास एक आदमी आता है, बदशक्ल आदमी आता है, बहुत बुरी शक्ल में आता है, कपड़े भी उसके अच्छे नहीं होते हैं और उससे जो है बदबू आती है। तो वो देखकर परेशान होता है, कहता है ये कौन है, कौन हो तुम जो इस तरीके से मेरे पास है? तो क्या मैं तुम्हारा बदअमल हूँ, मैं तुम्हारा बुरा अमल हूँ। इस तरीके से जो है कब्र का अजाब उसको दिया जाता है, कब्र का अजाब उसको दिया जाता है। जहन्नम की गर्म हवाएं उसको आ जाती हैं और कब्र में जो है उसको जो है उस कब्र उसकी बजाय कि मोमिन की कब्र तो चौड़ी होती है, इसकी कब्र तंग कर दी जाती है और इसको फरिश्ते मार मार कर कहते हैं न तूने कुरान पढ़ा न तूने इल्म हासिल किया कि इन 3 सवालात के जवाब तुझे मालूम होते। तो ये मामला कब्र में मरने के बाद होने वाला है। मोमिन के साथ ऐसे जो मामला जो आपने हदीस में सुना, जो तर्जुमा मैंने किया, और दूसरा मामला मुनाफिक के साथ होगा जो इसी हदीस के बक़िये में जिक्र किया गया है। तो ये इंसान के साथ मरने के बाद होगा। और उसके बाद क़यामत जब आएगी तो जो मोमिन बंदे को पहली कब्र में उसको खुशखबरी सुनाई गई तो वो चूँकि जन्नती है तो उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, और जो काफिर और मुनाफिक होगा उसके साथ जो मामला किया गया कब्र में, कब्र का अजाब उसको हुआ, तो ऐसे ही क़यामत के दिन जहन्नम के अजाब में उसको दाखिल कर दिया जाएगा। इसके कब्र से लेकर जो है जन्नत तक बहुत सारे मराहिल हैं जो हदीसों में तफसील के साथ जिक्र किए गए हैं। और मैं आपको एक खुशखबरी भी सुना दूँ इस सिलसिले में। खुशखबरी ये कि इस चहारशुम्बे से
बाद नमाज मगरिब ता इशा एक सीरीज़, एक सिलसिला फेसबुक पर हम शुरू कर रहे हैं, जो यूपी बनारस वालों की जानिब से जो है ये प्रोग्राम तय हुआ है, जो इस चारशंबे से शुरू होगा मगरिब से इशा तक, और उसका टॉपिक है मौत से जन्नत तक। मौत से जन्नत तक क्या कुछ इंसान के साथ होगा, पूरी तफसील इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में हर चारशंबा बाद नमाज, हर चारशंबा एवरी वेडनेसडे मगरिब ता इशा फेसबुक पर लाइव ये प्रोग्राम होगा, जो मैं दावा सेंटर से हमारे ऑफिस में बैठकर वहाँ से मैं दूंगा। ये तफसील इंशाअल्लाह होगी। इसके लिंक्स को, राब्ते को मालूम करने के लिए हमारे साथियों से, हामिद भाई, असदुल्ला खान वगैरह से आप मालूम कर सकते हैं। यहाँ बताने का मकसद खुतबे में आपने जैसे सुना कि इंसान के साथ मरने के बाद वही होगा जो उसने मरने से पहले अमल किया था। अच्छा किया तो उसके साथ अच्छा होगा, बुरा किया तो उसके साथ बुरा होगा, और बहुत बुरा होगा। जैसे कि आपने मुख्तसर सुना, तफसील नहीं है कि वक्त नहीं है कि हम बयान करें, तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह से डरे। मौत तय है, मरना यकीनी है, किसी को उससे दुस्तगारी नहीं है। मरने के बाद आपको क्या चाहिए, अच्छा या बुरा? आप क्या चाहते हैं, आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो? मैं क्या चाहता हूं, मेरे साथ अच्छा हो या बुरा हो? अच्छा चाहिए तो अच्छा करना पड़ेगा। शॉर्ट में मैं बात कर रहा हूं, मुख्तसर। अच्छा चाहिए, हर चीज अच्छी चाहिए मरने के बाद, परेशानी बिल्कुल नहीं चाहिए, तो अच्छा करना पड़ेगा। एक हदीस भी खुतबे में पेश की खतीब साहब ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्तरीहुन औ मुस्तराहुन मिन। इंसान जब मर जाता है तो दोनों में से एक होता है, या तो मुस्तरीह या तो मुस्तराहुन मिन। मुस्तरी राहत पाने वाला ये मोमिन बंदा होता है, दुनिया की परेशानियों से, मुसीबतों से। दुनिया में परेशानियां होती हैं, आजमाइशें होती हैं दुनिया में, इससे राहत पाता है कौन? मोमिन बंदा। मुस्तराहुन मिन, उससे लोग राहत पाते हैं, ये गुनहगार, फासिक और फाजिर बंदा होता है जो दुनिया में लोगों को सताता है, परेशान है, दुनिया में जमीन पर एक बोझ है वो। तो वो जब मर जाता है तो लोग उससे राहत पाते हैं कि चलो चला गया, अच्छा हुआ, मर गया, अच्छा हुआ, इसके शर से अब हम महफूज रहेंगे, इसके नुकसान से हम अपने आप को बचा सकेंगे। तो मुस्तराहुन मिन वो होता है। एक होता है मुस्तरीहुन जो मोमिन है। लिहाजा इंसान अपने अमाल का जायजा ले, हम सब अपने नफ्स का मुहासबा करें। स्पेशली जो है, जो खबरें सुन रहे हैं हम आए दिन, आप देखिए कोरोना का सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, कितने लोग चले गए। आज ही सुबह मैं जो है याद कर रहा था हमारे बंगाली दाई को, जो शकूर भाई, जो दावा सेंटर में थे, हमारे दावा सेंटर में, दूसरे दावा सेंटर में थे, वो फौत हो गए, अपने नेक अमल को लेकर दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ऐसे कितने लोग हैं, कितने उलमा, अच्छे बुरे सब गए हैं ना, आपने देखा दुनिया में। स्पेशली पिछले 6 महीनों में देखे कितनी मौतें हुई हैं लोगों की। वैसे हर साल हमेशा मरते रहते हैं लोग। अभी देखिए हैदराबाद, अल्लाह ताला हमारे जो शहर का जो हाल है, अल्लाह रहम फरमाए। बारिशों की वजह से जो तबाहकारी हुई है, आपने यकीनन सुनी होगी खबरें, और उसमें भी बाज़ लोगों की जान भी गई है, जैसे कि मौसूक़ ज़रायों से, अगरचे वो चंद हैं, 4-5 या 6-7 जितना मुझे मालूम हुआ है। बहरहाल बारिश की वजह से आपने देखा कि कैसी तूफ़ानी बारिश, हालांकि 1 महीने 1 हफ्ते से नहीं, 2-3 दिन की बारिश का आलम जो हुआ है, आपने आंखों से देखा। ये सब जो है दुनिया में होता है। ये सब चीज़ें जो हैं हमारी आंखों को खोलने के लिए काफ़ी हैं कि हम अपने अमाल को ठीक कर लें। चाहे तूफ़ान में आकर हम डूब कर मरें, या कोरोना लग कर मरें, वबा लग कर, या सेहत की हालत में जाएं, बुढ़ापे में मौत आए, जवानी में आए, कभी भी आए, लेकिन ये मामला हमारे साथ होने वाला है। दोनों में से एक चीज़, अच्छे हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा। और कब्र के सवालात हमारे सामने आने वाले हैं, लिहाजा हम अपने नफ्सों का जायज़ा लें, सवालात की तैयारी करें, अकीदे को ठीक करें, शिर्क से अपने आप को बचाएं, तौबा और इस्तिग़फ़ार की ज़िंदगी को गुजारें, नेक अमल करते रहें। नेक अमल, देखिए आपने, आदमी आएगा खुशबू लेकर, बंदा के, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। हदीस सही है, हमारा ईमान है नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल मुबारका पर। तो वो कहेगा अना अमलुका सालिह, मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ। अल्लाह ताला उसको इंसानी शक्ल में भेजेगा नेक अमल को, खुशखबरी सुनाने के लिए। और कुरान की आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, क्या है, जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, इन्नल्लज़ीना क़ालू, ये आयत सुन ली, उसके बाद चलते हैं इंशाअल्लाह। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। जिन लोगों ने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है और उस पर जमे रहे हमेशा, जब मर जाएंगे कब्र में, एक के बाद दिगरे 1 by 1 फरिश्ते आएंगे खुशखबरियां लेकर, कहेंगे ला तखाफू, डरने की ज़रूरत नहीं है, गम करने की ज़रूरत नहीं है, जो गया उसका गम न करो, आगे जो आपके साथ मामलात होने वाले हैं उसके बारे में खौफ मत खाओ। अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून,
उस जन्नत की खुशखबरी तुमको हो जिसका वादा तुमसे किया जाता है। कब्र में जन्नत की खुशखबरी, जैसे कि आयत में और इस हदीस में भी आपने सुना है कि जन्नत के कपड़े उसको पहनाए जाएंगे, जन्नत का बिछोना और जन्नत की ठंडी हवाएं आएंगी जिससे वो जो है फायदा हासिल करेगा। तो बताने का ये कब होगा, ऐसे तो नहीं मिलेगी ना ये चीज। और कब हम सवालात के सही जवाबात देंगे, जब दुनिया में उसकी तैयारी करनी। इसीलिए मैंने एक आयत पढ़ी शुरू में, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द इत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर नफ्स ये देखे कि उसने कल के लिए, जो क़यामत का दिन, मरने के बाद क्या होगा हमारे साथ, इसके लिए हमने क्या किया है। अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला को तुम्हारे तमाम अमल की खबर है। बस कामयाब है वो इंसान जिसने अपने अमल को ठीक कर लिया, और बड़ा नाकाम होगा वो शख्स जिसने अपने अमल को बर्बाद कर दिया। ये शैतान की चालों से अपने आप को बचाएं हम। शैतान दुनिया को और गुनाहों को, मासी को मुज़य्यन करता है, उसको जाना है जहन्नम में। हम इंसान हैं ना, हम आपस में बैठे हुए यहाँ पर, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हमारे अब्बा का वो दुश्मन था आदम का अलैहिस्सलाम, तो हमारा भी दुश्मन है। बनु आदम से उसको दुश्मनी है और उसका ठिकाना तय है, हमारा ठिकाना भी तय है, हमको नहीं मालूम है। हदीसों के अतबार उसका ठिकाना तय है जो हमको मालूम है। कहाँ जाएगा शैतान, इब्लीस? हाँ बेटा, जहन्नम में जाएगा। हमारा ठिकाना भी तय है। अल्लाह ने जन्नत के लिए कुछ बंदों को पैदा किया है और जन्नत का काम करेंगे, वो हदीस में मौजूद है, और जन्नत में जाएंगे। कुछ लोगों को अल्लाह ने जहन्नम के लिए पैदा किया है, जहन्नम का काम करेंगे और जहन्नम में जाएंगे। अब हम लोग, मैं और आप, कौन सी कैटेगरी में है मालूम है? नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना। जन्नती हैं हम, जहन्नमी हमें नहीं मालूम है। लेकिन एक चीज हमें मालूम है, क्या? जन्नत का रास्ता, वो नहीं मालूम है। मालूम है ना जन्नत का रास्ता क्या? भाई जन्नत चाहिए, ये जन्नत है, इसको जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? आप शिर्क करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, झूठ बोलेंगे तो जन्नत में जाएंगे, नमाज छोड़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, माँ बाप को तकलीफ देंगे, बीवी बच्चों के हुकूक अदा नहीं करेंगे, रिश्तेदारों के हुकूक अदा नहीं करेंगे, हलाल तरीके से पैसा नहीं कमाएंगे, फराइज का, वाजिबात का एहतमाम नहीं करेंगे, जन्नत में जाएंगे? तो जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए जो अभी मैंने बताया वो सब करना होगा, छोड़ना नहीं होगा। जो मालूम है उस पर करें ना अमल कर लें कबल इसके कि आंख बंद हो जाए। कब किसकी कैसे कहाँ आंख बंद हो जाएगी नहीं पता। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अल्लाह ताला मरने से पहले तैयारी करने की और सवालात की तैयारी करने की और जन्नत के रास्ते पर चलने की हम सबको तौफीक अता फरमा। और अपने अहलो याल को, जो हमारे घर में जिम्मेदारी है हमारी, हम जिनके जिम्मेदार हैं, उनको भी जन्नत के रास्ते पर चलाने की और जहन्नम के रास्तों से दूर रखने की हम सबको तौफीक दे, मदद कर और हिम्मत दे। आमीन। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कफ़ारतुल मजलिस पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका